राधा नाम की एक कन्या पवित्र वाइब्रेशन से आकर्षित होकर उनके पास आई। बहुत सारे भाई बहने आ रहे थे, परंतु ये बाबा को भी देवी के रूप में दिखाई दी। उनकी पवित्रता की झलक, उनके सद्गुण, उनकी विनम्रता, ये सभी को आकर्षित करने लगी। उनका नाम राधे था। वो आने लगी। आते आते परिवार के लोग भी आने लगे और ये आत्मा तो जैसे ज्ञान की भंडार बनने लगी, ज्ञान को तेजी से ग्रहण करने लगी, ज्ञान को जीवन में धारण करने लगी और बस अपनी साधनाओं के बल से और अपने सद्गुणों के प्रभाव से बाबा ने इनको यज्ञ माता बना दिया। 16-17 साल की, तब ज्यादा 18 साल की रही होगी। 16 साल की आई थी और तेजी से कदम आगे बढ़े। लोगों ने ऐतराज भी किया, एक लड़की मामा कैसे माँ जी जी। लेकिन उसके सद्गुणों के आगे, उसकी भावनाओं के आगे, उसकी सबके प्रति जो दृष्टि थी और पालना का संस्कार था, सभी ने कुछ ही समय में उनको मामा स्वीकार कर लिया और वही इस यज्ञ को मुख्य रूप से संचालित करने वाली रही। छोटे बच्चे भी यज्ञ में आए, माताएं आई, भाई आए, युवक आए, सबको उन्होंने बहुत श्रेष्ठ पालना दी। यह है उनका संक्षिप्त परिचय। ये 36-37 इसके आसपास हुआ दोनों के बीच में। मैं जब ईश्वरीय ज्ञान लिया तो कुछ ही समय के बाद मामा ने देह का त्याग किया था। तो ज्ञान अमृत 2 मास की इकट्ठी छपी थी और जिसमें केवल मामा का चित्रण था, जीवन चरित्र, उनके सद्गुण, उनकी तपस्या, उनकी धर्म परायणता, उनकी समर्पणमयता, उनका बहुत बड़ा डेडिकेशन, इसकी संपूर्ण चर्चा थी। उनके बोल, वो क्या कहती थी, तो बहुत ज्यादा प्रेरणाएं मिली। लगा कि जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मामा यानी हेड ऐसी महान विभूति रही है, वहां जाकर हमारा जीवन भी बहुत सुंदर बन जाएगा। हम भी उनको माँ के रूप में स्वीकार करेंगे तो माँ की छाप, माँ की छाया हम बच्चों पर अवश्य रहेगी। तो उनकी विनम्रता मेरे को जो बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी मामा के बारे में, जब और बहनें भी सुनाया करती थी कि जब वो छोटी भी थी, 20 साल से कम, सवेरे 2-2:30 बजे उठ जाती थी, छत पर अकेली गहन तपस्या में लीन हो जाती थी, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती थी और उसके वाइब्रेशंस बहुत सुंदर चारों ओर फैलते थे। इस बात ने मुझे बहुत आकर्षित किया। सबको संभालती थी, सब अलग अलग ढंग के थे। कोई बच्चे जिद्दी होते हैं, कोई रोने वाले, कोई कुछ मांगने वाले, मानते ही नहीं जब तक उन्हें वो न दिया जाए, पढ़ने में आनाकानी करने वाले, खान पीन में नाक चढ़ाने वाले। मामा सबको कैसे संतुष्ट करती थी, ये बात बहुत सुनते थे। तो इन बातों ने बहुत प्रभावित किया। सचमुच मामा ने जब देह छोड़ा तो सबके नैन गीले हो गए थे। हालांकि प्यार बहुत था और ज्ञान और योग सीखने के बाद दुख की तो बात नहीं रहती, लेकिन भावना, उनकी पालना, उनका प्यार, मातृत्व, ये सब याद करके सभी शांत हो गए थे। वो समय मुझे याद है। जी जी जी। ब्रह्मावत्सों ने तो जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत करीब से देखा, उनकी पालना ली, इसलिए उन्हें मातृ रूप में वो स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस रूप में वर्णन उनका किया जाता है विद्यालय में कि वो जगत जननी थी, जगत माता थी, सरस्वती थी, आदि देवी थी, तो इससे हमारे दर्शक भी किस रूप में स्वीकार करें, क्योंकि एक अलग सा रूप है हमारे मन में सरस्वती का, जगत जननी का, और यहाँ पे मम्मा को, मातेश्वरी सरस्वती को सरस्वती कहा जाता है। तो कैसे दर्शक इस चीज को समझ पाए? देखिए, एक ही आत्मा में ये सब गुण आ गए थे। मातृत्व तो उनमें जैसे जागृत कर दिया शिव बाबा ने, और उन्होंने सबकी 380 थे उस समय, 380 को संभालना किसी एक के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है। उसमें भी माताएं बहनें, पर उन सबको संभाला तो मातृत्व पैदा हो गया। फिर सेवाएं बढ़ी, सेवा बढ़ने में हजारों होने लगे। सबको उनसे माँ की फीलिंग होती थी, जननी बन गई। आदि देवी, सबसे शुरू में जब भगवान ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो सबसे शुरू में वही देवी स्वरूप में प्रत्यक्ष हुई। सबने उनको माना
मतलब उन्होंने नहीं कुछ कहा, न बाबा ने कुछ कहा। क्या इस प्रकार के कुछ साक्षात्कार हुए उनसे? हाँ, साक्षात्कार भी बहुत हुए और उनके प्रैक्टिकल जीवन से सभी ने ये महसूस किया यही आदि देवी है। साक्षात्कार बहुत होते थे। कभी उनके स्वरूप में ही दुर्गा देवी दिखाई देती थी, कभी सरस्वती दिखाई देती थी, कभी महाकाली दिखाई देती थी। पवित्रता की तो वो जैसे देवी थी। उनके पास जाते, बच्चे थे सब छूते थे, एक पवित्र झलक, एक पवित्र वाइब्रेशन उनसे सबको प्राप्त होता था। सरस्वती तो वो प्रैक्टिकल में थी। आज भी उनकी वाणी, उनके बोल जो रिकॉर्ड किए गए थे सुने जाते हैं, हम सब सुनते हैं। और मैंने स्वयं भी ज्ञान की अनेक गुह्यता उनकी क्लासेस से प्राप्त की थी। पता चलता था कितने फ्लो से वो बोलती हैं, नॉन स्टॉप एक टॉपिक पर। मैं सोचता था क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? क्यों हमसे तब बोलना ही नहीं आता था। तो सचमुच वो ज्ञान की भी देवी थी। तो भ्राता जी, संसार में हमारे दर्शकों में भी बहुत सारे सरस्वती जी की तलाश में होंगे, माँ दुर्गा की तलाश में होंगे, अन्य देवियों की वो साधना करते हैं। नवरात्र में भी देवियों की साधना की जाती है। तो ऐसी जो देवियों के भक्त हैं, जो देवी माँ के दर्शन चाहते हैं या फिर उनके समीप पहुंचना चाहते हैं, और यहाँ आप कह रहे हैं कि मम्मा हैं यहाँ इस रूप में थी, तो कैसे अब उस चीज को वो समझ सकते हैं, कैसे उस प्राप्ति को कर सकते हैं? हमारे दर्शकों के लिए जरूर प्रश्न बताएं। आपने बड़ा ही गहरा पूछ लिया है। सचमुच वो आत्माएं जो भगवान के आह्वान पर पवित्र बनती हैं, वो आत्माएं जो परमात्मा के आह्वान पर अपना जीवन अर्पित कर देती हैं, जो उनके आह्वान पर उनके श्रेष्ठ कार्यों में उनकी साथी बन जाती हैं, वे शिव शक्ति बन जाती हैं। क्योंकि वो शिव है निराकार, वो साकार तन में अवतरित होते हैं और आत्माओं का आह्वान करते हैं। जैसे श्री कृष्ण के लिए है ना, भागवत में बांसुरी बजाई और बांसुरी से आवाज निकलने लगी, आ जाओ। और गोपियां घर में ठहर नहीं सकी, उन्हें कोई रोक नहीं पाया और वो भाग गई। ये मुरली वास्तव में ये बांसुरी नहीं थी, ज्ञान की मुरली थी। तो जिसको भी इन देवियों से मिलना हो उनका स्वागत है, वो यहाँ पर आए और अपने इष्ट देवियों से मिलें प्रैक्टिकल में। क्योंकि जो देवियां जिनका गायन है, जिनका पूजन है, जिनकी मान्यता है और जिनके द्वारा संसार को, भक्तों को बहुत कुछ मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, अभी भी मिल रहा है। अगर कोई भक्त निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, सच्चे प्यार से भक्ति पूजा पाठ करता है तो उसको देवियों के दर्शन भी होते हैं, देवियों से आशीर्वाद वरदान भी मिलता है, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ये शक्ति इन देवियों में स्वयं निराकार शिव ने भरी है। तो ये कार्य सुंदर चल रहा है नारी को ऐसा शक्ति रूपा बनाने का। तो जो नारियां भारत की जिनमें पवित्रता है, वो यदि शक्ति स्वरूप बनना चाहती हैं, वो स्वयं सरस्वती पुत्री बनना चाहती हैं, वो स्वयं दुर्गा की पुत्री बनना चाहती हैं, तो उनका स्वागत है। यहाँ से उनको सन्मार्ग मिलेगा और वो इस पथ पर आगे बढ़ सकेंगी। जी जी, मतलब सबका स्वागत है, वो इस रूप के दर्शन भी कर सकते हैं और वैसा बन भी सकते हैं। कई बार लोगों को ये रहता है कि जैसे शक्तियों की बहुत भक्ति की जाती है और बहुत धूमधाम से भक्ति की जाती है, लेकिन यहाँ जब विद्यालय में आते हैं तो यहाँ भक्ति का वैसा कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता है। तो लगता है कि शायद यहाँ भक्ति पूजा पाठ नहीं किया जाता है और कुछ लोग यहाँ से फिर दूर हो जाते हैं। तो क्या है, यहाँ भक्ति आदि नहीं होती क्या? बहुत अच्छी बात है, ये भी जानने योग्य है जी। जागरण होते हैं नवरात्रियों में, बिल्कुल, कितने और भजन कीर्तन भजन भी इतनी आवाज से बजते हैं कि किसी को सोने नहीं देते। तो देवियों को नहीं जगाया जाता, मनुष्यों को जगा दिया जाता है। देवियां तो सोई नहीं, वो तो जगी हुई हैं। जगना तो हमें है, जगना तो भक्तों को है, सत्य बात तो यही है। तो यहाँ अगर आए लोग तो उन्हें पता चलेगा कि यही स्वरूप कैसे निर्माण हो रहा है। तो भक्ति करना एक चीज है, महिमा कर दिया, पूजन कर लिया, मालाएं चढ़ा दी, दीप जला दिए, स्तुति गायन पूजन कर लिया, लेकिन अब समय की आवश्यकता है कि हम वैसा बन जाएं। अगर हम उन्हें अपनी माँ कहते हैं तो हम उनके पुत्र हो गए ना, हम बच्चे बच्चियां हो गए। तो माँ के संस्कार बच्चों में भी तो कुछ आने चाहिए। हम माताएं दया की सागर और बच्चे क्रूअल हों, माताएं प्रेम की प्रतिमूर्ति और बच्चों के मन में नफरत भाव भरा हुआ हो, माताएं सरस्वती ज्ञान की दाता
और बच्चे अज्ञान में गोता खा रहे हों, माताएं संपूर्ण निर्विकारी और बच्चे सारे विकारों में डूबे हुए हों, तो बच्चे कहलाने के अधिकारी नहीं। तो भक्ति में तो ये सब चलता है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हम उन्हें उनके सच्चे सपूत बनाना चाहते हैं, और यहाँ बन रहे हैं, ये प्रैक्टिकल देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ भक्ति नहीं, वैसा बनना सिखाया जाता है। बहुत सुंदर, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ने की बात है कि हम केवल गायन ना करते रहें, लेकिन गायन योग्य भी बन जाए और हमारे जीवन में वो आ जाए। लता जी, मम्मा के जीवन पे पुनः आना चाहूँगा। आपने कहा कि मैंने भी उनके बारे में एक उनकी जीवनी पढ़ी, तो मैंने देखा कि वो पहले बहुत फैशन आदि किया करते थे, लेकिन जैसे ही आई प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के पास तो जीवन बदल गया। क्या ऐसा उन्होंने देखा, या क्या एक क्षण में ऐसा हो गया कि उनका पूरा जीवन जैसे फैशन या सांसारिक जीवन से बदल करके आध्यात्मिक जीवन हो गया? मामा पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान थी। उस समय कन्याओं को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, नारी शिक्षा का इतना प्रचार नहीं था, फिर भी हाई स्कूल किया मामा ने। बहुत इंटेलिजेंट थी, फैशनेबल, सुंदर, जैसा कि समाज में होता है। लेकिन जैसे वो एक समय आया, टर्निंग पॉइंट आया उनके जीवन में, ज्ञान मिला और शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार करा दिया। उनका नाम राधा था कि तुम राधा तो अब केवल तुम्हारा नाम है, पर असलियत में शुरू में तुम वही राधा थी, श्री कृष्ण के साथ जिसका गायन पूजन हो रहा है, तुम वही हो। तो वो देवत्व की उनको स्मृति आ गई, देवत्व उनमें जग गया। तो वो जो यहाँ का भौतिकवाद था वो एक सेकंड में छूटा। उसके लिए उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप होना। स्मृति आई और स्वरूप बन गए। ये उनके जीवन का महान परिवर्तन था जो एक सेकंड में हुआ था। आपने कहा कि परमात्मा ने उन्हें एक साक्षात्कार करा दिया उनके स्वरूप का, कि जो वो थी। क्या ऐसा ही सभी मनुष्य आत्माओं के साथ हो सकता है कि परमात्मा उन्हें याद दिला दें कि तुम कौन हो, तो उनके अंदर की भी बुराइयां दूर हो जाए? अगर किसी की भक्ति निष्काम भक्ति रही है, अगर किसी के पुण्य कर्म बहुत ज्यादा हैं, और यदि वो ज्ञान लेता है, सत्य को पहचान लेता है और परमात्मा से निर्मल प्यार रखता है, तो उसको ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जी जी जी, तो हमें भी इस ओर बढ़ना जरूर चाहिए। लता जी, फिर आगे जो यात्रा हुई, एक बहुत प्रचलित सी बात बुक में लिखी हुई थी कि मम्मा मम्मा कैसे बने। मैंने तो वो बात पढ़ी, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कम से कम 2-3 सुंदर बातें कि कैसे एक कन्या माता का रूप ले लिया उन्होंने, जगत माता का रूप ले लिया और सबकी माँ बन के पालनहार बन गए। केवल माँ ही नहीं बनी, महान तपस्विनी, महान त्यागी, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी चीज संपूर्ण निर्विकारी, जिसके जीवन में प्रैक्टिकल में देह भान का अंश नहीं था, आत्मिक भाव पूरी तरह से जिन्होंने अपना लिया था। इसलिए मामा सबको माँ लगती थी और मामा को सब बच्चे। ये बहुत सुंदर चीज थी। मामा के जीवन का पहला सूत्र था, जो भगवान कहे जी। उसमें कोई संशय नहीं, उसमें कोई अपनी विचारधारा में एक सब नहीं। जो तुमने कहा ये करना है वही यस सर। दूसरी चीज थी, उनको संपूर्ण अनुभूति हो गई थी कि ये सब कार्य ये सुप्रीम फादर के द्वारा चल रहा है, हम निमित्त हैं। ये निमित्त भाव, समर्पण भाव और करण करावनहार में संपूर्ण विश्वास, ये दूसरी उनकी महान धारणा थी। तीसरी चीज, यज्ञ को संभालने में संपूर्ण डेडिकेशन। और चौथी बात, गहन तपस्या, अपने में ही मगन रहती थी। गंभीरता भी थी तो बहुत हर्षित मुक्ता भी थी। वाणी में बहुत ज्यादा प्रभाव था। प्रैक्टिकल में जो दिखाया, देवियां वरदान देती हैं, उनके मुख से सचमुच वरदानों के झरने बहते थे। ये सब चीज थी जिन्होंने उनको एक छोटी स्थिति से महान स्थिति तक पहुंचा दिया था। लता जी, इसीलिए लगता है कि शायद प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उन्हें यज्ञ की प्रथम मुख्य प्रशासिका बना दिया और सारे यज्ञ का कारोबार भी उनको सौंप दिया था। लेकिन मैंने सुना कि बहुत सारी विघ्न और परिस्थितियां भी आया करती थीं। आपने एक तो कहा कि इतनी सारी माताओं बहनों को संभालना, ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन थी ही कि कैसे सबको संभाले। लेकिन कई बार कोर्ट के केस भी हुए और मम्मा को कोर्ट में भी जाना पड़ा। बहुत सारे लोग विरोधी भी थे जो मम्मा के सामने आ जाते थे विरोध करने के लिए। तो इन सिचुएशंस को, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा, मम्मा कैसे संभालते थे? ये परिस्थिति सचमुच आई
जितना हम वर्णन कर रहे हैं उससे शायद 100 गुना ज्यादा ही। जी जी क्यों कि बाबा का ये ज्ञान संपूर्ण रूप से नया था, पवित्रता की धारणा थी, माताएं बहनें ज्ञान दे रही थी, तो कई लोगों को हजम नहीं होती थी। वो सोचते थे नारियां और ज्ञान देती हैं। अब तक और पुरुषों का वर्चस्व था। हाँ, बाबा ने थोड़ा उन्हें ऐसा बना दिया था कि देहभान रहे ही नहीं, पूरी बिल्कुल एक्टिव और जागरूक स्थिति थी। तो समाज के कुछ लोग विरोध करते थे। जी दूसरी बात, ज्ञान नया था ना, तो ज्ञान की बहुत सारी बातों का विरोध होता था। अब पुराने ज्ञान के आदि लोग नई बात सुनना पसंद नहीं करते थे। अब भगवान देहधारी लोगों की मान्यता, पूजा पाठ, और भगवान निराकार है, वो सबका परम पिता है, वो हमारे अंदर नहीं है, वो परम धाम का वासी है, ये सब बातें कुछ नई थी। तो विरोध हुआ। मामा को शारीरिक बीमारियां भी लग गई, क्योंकि जब आबू में ये पूरा कारवा आया तो यहाँ ठंड बहुत होती थी। ठंड का इफेक्ट बहुत ऊपर हो गया, साधन नहीं थे, चाय भी कोई नहीं पीता था। यही डॉक्टरों ने सिखाया कि चाय तो पीनी पड़ेगी। गर्म कपड़े बहुत होते नहीं थे। मामा को भी कफ होने लगा, फिर वो दमे में बदल गया, तो तकलीफ होने लगी। लेकिन मामा बहुत बहादुर थी, बाहरी अपोजिशन से वो घबराती नहीं थी। इसी के लिए उनको शिव शक्ति का बिल्कुल दुर्गा स्वरूप, और जहां वो जाती थी, जब लोगों के सामने वो होती थी ना, लोग नतमस्तक हो जाते थे। जब तक वो उनके सामने नहीं तो गाली भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही सामने आए, उनका चेहरा देखा और डिविनिटी देखी, नतमस्तक। तो बहुत बोल्ड थी, बहुत निर्भीक थी। और बीमारियों के समय प्रैक्टिकल लोग जिन्होंने देखा मामा को, उस समय समीप थे, जो कहा कि मामा पर बीमारियों का असर ही नहीं था। जैसे देह को बीमारियां हैं, मुझे थोड़ा ही हैं, मैं तो शिव शक्ति हूँ, एक पावरफुल आत्मा हूँ, इससे न्यारी हूँ। तो बाबा का साथ, यानी सर्वशक्तिवान का साथ, ये नशा, ये उसका कार्य है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसमें संपूर्ण विश्वास, जिसको कहते हैं एक के बल और एक के भरोसे पर रहना, इससे मामा निर्विघ्न आगे बढ़ती रही, सब परिस्थितियां पीछे हटती रही। जी जी जी। एक बात जिसका वर्णन आपने किया भ्राता जी, मैं भी जब वो किताब पढ़ रहा था, तो इतनी महान हस्ती जिनका बचपन से लेकर के उन्होंने विश्व सेवा की, सबका कल्याण किया, इतनी गहन तपस्या की, लेकिन जब जीवन के अंत को मैंने देखा और पढ़ा, तो एक बीमारी मामा को हो गई और उसके कारण तकलीफ हुई उनको। तो ये बात समझ में नहीं आई, इतनी महान जो आध्यात्मिक विभूति हैं, उन्हें तो शारीरिक कष्ट संभवतः मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसका क्या कारण है? देखिए, जो भी महान विभूतियां हैं, उनको शारीरिक कष्ट कुछ ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को बहुत सुख देते हैं, कईयों की बीमारियां हर लेते हैं। जी उसका सटिल इफेक्ट उन पे आता अवश्य है। ये हमने बहुत महान आत्माओं के जीवन चरित्र में देखा। एक सूक्ष्म बात कह देना चाहता हूँ, जब व्यक्ति योग अभ्यास बहुत ज्यादा करता है, योग अभ्यास माना ये शारीरिक योग नहीं, परमात्मा से कनेक्ट होना, तो उसका सूक्ष्म शरीर बहुत समय ऊपर रहने लगता है, शरीर से एब्सेंट रहता है। और सूक्ष्म शरीर इज लाइफ एनर्जी, उसे शरीर को बहुत शक्तियां मिलती रहती हैं। तो जब तक मनुष्य यंग है तो उन चीजों को फेस कर लेता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, उसका इफेक्ट शरीर पे आने लगता है। तो ये सब चीजें होती हैं योगियों के साथ, इसलिए जो बड़े बड़े योगी हुए उन पर इन चीजों का इफेक्ट हुआ है। लेकिन कुछ लोग स्ट्रांग भी हुए, जिनको मेडिसिन का ज्ञान था या जड़ी बूटियों का उपयोग अच्छा कर लेते थे। तो लेकिन यहाँ आबू में उस टाइम न तो मेडिकल फैसिलिटीज थी, और हमारा यज्ञ बहुत छोटा था, इसमें भी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी, और ठंड बहुत थी, बरसात बहुत तूफानी होती थी। तो जो बीमारियां किसी को लग गई, वो लगती रहती थी, बढ़ती रहती थी। अगर उनका उपचार हो गया होता तो वो समाप्त भी हो सकती थी। जी जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनके चेहरे पे कभी भी इसका कोई भाव ही नहीं देखा गया। सब वर्णन किया करते थे कि मम्मा को भले ही तकलीफ है शरीर की, लेकिन फिर भी चेहरे पे वो दिव्यता झलकती थी। क्या मुख्य शिक्षाएं उन्होंने यज्ञवत्सों को दी भ्राता जी? सारे संसार को हम चाहेंगे कि मातेश्वरी जगदम्बा ने जो मुख्य शिक्षाएं दी थी, जो आज के लिए भी बहुत प्रासंगिक हैं और लोगों के जीवन को आनंद से भरने वाली हैं, वो शिक्षाएं जानना चाहेंगे। सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे मामा के मन में समभाव था, समान भाव, आत्मिक भाव, वो उनकी मुख्य शिक्षा थी।
हम भी सब के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, समभाव आत्मिक भाव धारण करें। दूसरी शिक्षा थी सदैव आज्ञाकारी बनो। भगवान की आज्ञाओं का पालन करो और आपस में भी जो बड़े हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करो। और तीसरी मुख्य शिक्षा थी, ये सब चीजें उनके जीवन में थी, अहंकार का अंश मात्र भी जीवन में न हो। आध्यात्म का लक्ष्य ही होता है निरभिमानी बनना, मैंपन को पूरी तरह समाप्त करना, निष्काम भाव धारण कर लेना। यही मामा कहती थी, तुम भी ऐसे बनो। वाणी बहुत स्वीट हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलते हों, सुखदायी बोल निकलते हों, ये मामा सबको सिखाया करती थी और तपस्या पर बहुत ध्यान दिलाती थी, जोर देती थी। ये मामा की मुख्य बातें होती थी। जी जी जी, सचमुच इन शिक्षाओं को हम भी अपने जीवन में ले आए तो जीवन कितना सुंदर, सरल और श्रेष्ठ हो जाएगा। हमारी भी पूरी ही कोशिश होगी, प्रयास होगा कि हम इन्हें अवश्य अपने जीवन में धारण करें। आज की सुंदर चर्चा के लिए, मातेश्वरी जी के जीवन पे प्रकाश डालने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, संसार में तो अनेक लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से अपनी जो यादगार हैं वो छोड़ जाते हैं, जिन्हें याद करके मनुष्य मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता है कि हमें भी जीवन में क्या करना है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती भी ठीक ऐसी ही महान विभूति थीं, जिनका जीवन ही सबके लिए आदर्श था, प्रेरणा का स्रोत था। जो भी उनसे मिलता था उन्हें माँ के रूप में स्वीकार कर लिया करता था, जैसे कि आदरणीय भ्राता जी कह रहे थे। और माँ के रूप में स्वीकार करके दिल से हर एक के यही गीत निकला करता था कि उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। सचमुच वो अपनी सूरत से भगवान की सूरत दिखाया करती थीं। ऐसी विश्व वंदनीय आदरणीय मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को हम शत शत नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि जो भी उन्होंने शिक्षा दी है उसे अवश्य हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ताकि संसार सुंदर और श्रेष्ठ बने।